कि मुरैना के पास कोलारस में सुखोई 30 और मिराज 2000 फाइटर जेट हादसे का शिकार हो गए। विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ ही देर में हादसा हो गया। वहीं आशंका यह भी जताई जा रही है कि विमानों की टक्कर हवा में तो नहीं हुई। विमान हादसे में 2 पायलट सुरक्षित हैं, वहीं 1 पायलट शहीद हो गया है। वायुसेना ने हादसे को लेकर ऑफ इंक्वायरी के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है। मुरैना में वायुसेना के 2 विमान हादसे के शिकार। सुखोई 30 और मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त। दो पायलटों को सुरक्षित बचाया गया। वायुसेना ने दिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश। हादसे पर सीएम शिवराज ने जताया दुख। ये तस्वीरें हैं मुरैना में हादसे का शिकार हुए वायुसेना की विमानों की। इस हादसे में सुखोई 30 और मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। इन विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से टेक ऑफ किया था और पहाड़गढ़ इलाके में क्रैश हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विमान में हवा में ही आग लग गई थी, जिसके बाद इनका मलबा जमीन पर फैल गया। सुखोई और मिराज में भिड़ंत हुई है। भिड़ंत के बाद जो सुखोई है उसके अवशेष आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पड़े हैं। 2 जगह 2 हिस्सों में ये बट गया था। 2 हिस्सों में सुखोई के जो अवशेष हैं पूरे पहाड़गढ़ के जंगलों में जगह जगह दिखाई देंगे। 2 एयरफोर्स विमानों की डेब्री देखी गई है। तत्काल टीम को यहाँ पे मोबिलाइज करा था। एम्बुलेंस और फायर टेंडर की व्यवस्था करके एसडीएम एसडीओ भी मौके पर पहुंचे। पायलट सेफ्टी चेक कर गए थे। वो लोग इंजर्ड पाए गए थे लेकिन सेफ थे। सुखोई में 2 पायलट सवार थे, जबकि मिराज में 1 पायलट सवार था। हादसे में 2 पायलट घायल हुए हैं, यानी दोनों को सुरक्षित बचा लिया गया है। वहीं तीसरे पायलट के शहीद होने की खबर है। विमान में 2 पायलट थे और 1 में सिंगल पायलट थे, तो 2 पायलट सही सलामत मिल गए हैं और 1 पायलट के कुछ बॉडी पार्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। वायुसेना ने हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश जारी कर दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वायुसेना प्रमुख और सीडीएस के संपर्क में हैं। वहीं रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों पायलटों से जानकारी के बाद ही पता चलेगा आखिर हादसा कैसे हुआ। पायलट से पता चलेगा। दोनों पायलट, अभी हमारे 3 पायलट सेफ हैं, वो आपको बता देंगे क्या हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विमान हादसे को लेकर ट्वीट कर दुख जताया है और प्रशासन को राहत बचाव कार्य में वायुसेना के सहयोग के निर्देश दिए हैं। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट कर हादसे पर दुख जाहिर किया। दोनों फाइटर प्लेन आपस में टकराए या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। वायुसेना की जांच में सभी सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन वायुसेना के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है। सुखोई 30 दुनिया के सबसे ज्यादा हथियारों से लैस फाइटर प्लेन में शुमार होता है और भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल समेत कई घातक मिसाइलों को लेकर उड़ान भर सकता है। ये विमान भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ मुरैना से हमारे सहयोगी करतार भी हमारे साथ है। लेकिन पहला सवाल कर्नल त्यागी आपसे। कर्नल त्यागी, मैं आपसे एक पहला सवाल ही जानना चाहता हूं सर। लोगों का यह कहना कि हमने आसमान में ही विमानों में आग लगी देखी थी जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, और दूसरा 2 फाइटर जेट्स एक साथ उड़ते हैं कॉम्बिंग मिशन में, सॉर्टी कहिए कुछ भी कहिए, वो क्रैश होते हैं। कितनी संभावनाएं नजर आती हैं कि कोलिजन हुआ हो, कोलाइड हुए हो? ज्यादा संभावना नजर आती है सर। कारण ये कि कोई भी एयरक्राफ्ट जब क्रैश होता है तो या तो वो डॉग फाइट में क्रैश होता है। ठीक बात। वो डॉग फाइट तो कोई बैटल ग्राउंड यहाँ पे था नहीं, या वो बहुत पुअर विजिबिलिटी की वजह से क्रैश होता है, या वो टेक्निकल फेलियर की वजह से क्रैश होता है। टेक्निकल फेलियर भी यहाँ नहीं दिखाई देता, क्योंकि अगर रहा होता तो कुछ तो कम्युनिकेशन ग्राउंड स्टेशन पे उन्होंने किया होता। विजिबिलिटी का भी चांसेस कम है, क्योंकि विजिबिलिटी अच्छी थी, खराब नहीं थी। तो एक चौथा बच जाता है कि क्या ये पायलट की चूक हुई। अब अगर टेक्निकल फेलियर इसे माने तो क्या दोनों विमानों में एक साथ टेक्निकल फेलियर
एक ये देखिए कि हिंदुस्तान में इंडियन एयरफोर्स के इतिहास में आज तक इस किस्म की घटना नहीं आई। और अगर जो दिखाई देता है, अब ये तो खैर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से निकलेगा, हम बाल की खाल खींच सकते हैं, लेकिन जो कॉमन सेंस बता रही है वो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं ये पायलट की चूक है। आप चूंकि रक्षा विशेषज्ञ हैं, एक मैं जानकारी और चाहूंगा और आम आदमी के मन में ये सवाल जरूर होगा, और वो सवाल मेरा कर्नल त्यागी आपसे ये है, दो प्लेन 3 पायलट्स, जिसमें एक जाहिर बात है डबल सीटर रहा होगा, एक सिंगल सीटर रहा होगा। अब वो कौन सा सुखोई डबल सीटर था या मिराज था वो एक अलग विषय है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो 2 पायलट निकल गए, यानी वो इजेक्ट कर गए, जिस पायलट की शहादत हुई, शहादत की खबर आ रही है, कुछ दिक्कत इजेक्शन में रही होगी, आपको लगता है ऐसा? देखिए, जो सुखोई था उसमें 2 पायलट थे, तो ये कहना 2 पायलट थे, इसका मतलब ये कि एक पायलट उसमें ट्रेन पायलट रहा होगा और दूसरा सेमी ट्रेन पायलट रहा होगा। और ये दोनों ने, चूंकि ट्रेन पायलट था, इन्होंने इजेक्ट कर लिया और वो सेफ भी है। और जो मिराज 2000 था उसमें एक ही पायलट था जो शहीद हो गया है। अब अगर ये कोलिशन हुआ है तो ये समझ में ये नहीं आता कि सुखोई जो इतना सशक्त विमान है कि वो फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में अपना कोर्स बदल सकता है। आपने इंडियन एयरफोर्स के शो में देखा होगा कि वो रोलिंग करता है, कलाबाजी करता है। अगर वो ये करता है और ट्रेन पायलट उसमें था, तो ये कैसे हो गया कि कॉलिशन हो गया? तो कॉलिशन होना, अगर कॉलिशन हुआ है तो ये न केवल एयरक्राफ्ट का नुकसान है सर, ये एक बदगुमा दाग भी है हमारी कैपेबिलिटी के ऊपर। बिकॉज दिस इज नेवर सीन। यहाँ दूसरे देश के हवाई जहाज नहीं थे जो एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट है। फाइटर एयरक्राफ्ट आर नोन फॉर देयर प्रिसीजन, तो उनका ये ऐसा होना। अच्छा, सुखोई जो है ये तो बड़ा सशक्त विमान है। अगर आप जाने तो सुखोई और राफेल, इनका कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो हमारे पास पहले ही जो स्क्वाड्रन है वो कम है, 45 चाहिए, हमारे पास करीब 32-33 है, उनमें से भी एक सुखोई का जाना भी यूं समझिए कि सबसे बड़ी बात यही है कि अगर ये पूरा हादसा हुआ है, पायलट्स की ट्रेनिंग पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, साथ ही एयरफोर्स को एक सुखोई का नुकसान भी हुआ है, वो भी देखने वाली बात है। आप सर बने रहेगा हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। करतार लगातार हमारे साथ मुरैना से बने हुए हैं। करतार, कहां तक कार्रवाई पहुंची है? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए ब्लैक बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, मिल पाया है कि नहीं? निश्चित तौर पर प्रेरणा, जिस तरीके से ब्लैक बॉक्स सबसे बड़ा एविडेंस उसके अंदर होता है, ब्लैक बॉक्स को अभी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक सेना को ब्लैक बॉक्स नहीं मिला है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जिस तरीके से हाई लेवल कमेटी की मीटिंग इंक्वायरी भी बिठा दी है, इसमें निश्चित तौर पर जल्दी ही खुलासा होगा। जिस तरीके से एयरफोर्स द्वारा, पीआरओ द्वारा जिस तरीके से प्रेस रिलीज जारी किया जाएगा, तब पता चल पाएगा कि आखिर क्या कारण से, किन कारणों से हादसा हुआ। टेक्निकल इश्यूज था या कोई और इश्यूज था। जिस तरीके से ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद भी सारी बातों का पता चल पाएगा। लेकिन यहाँ की बात की जाए इलाके में, तो यहाँ एयरफोर्स के आला अधिकारियों के साथ में बहुत बड़ा दस्ता यहाँ पहुंच चुका है, क्योंकि जिस तरीके से एयरक्राफ्ट के जो मिराज है वो यहाँ गिरा है, उसके जो अवशेष हैं, उन अवशेषों को इकट्ठा किया जा रहा है, उनको सजाया जा रहा है। जगह जगह से एयरक्राफ्ट के जिस तरीके से अवशेष है, उन पूरे अवशेषों को उठाया जा रहा है। और यहाँ पर रात को, कहीं जाए तो रात के लिए यहाँ टेंट लगाया जा रहा है। रात को बिल्कुल पूरी रात यहाँ जो सेना के अधिकारी हैं वो अपनी टीम के साथ यहाँ पूरी रात रहने वाले हैं, क्योंकि पूरे इलाके को अभी तब्दील कर दिया गया है। यहाँ जगह जगह से उसके अवशेष और क्या कारण है, हर चीज, हर बारीकी पर नजर वो बनाए हुए हैं, क्योंकि कई कारण हो सकते हैं। प्रत्येक पहलू पर यहाँ जो पड़ताल है वो की जा रही है। जी प्रेरणा। करतार, लौटेंगे आपके पास। कर्नल त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। कर्नल साहब, एक सवाल मेरा और है आपसे, एक चीज समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अगर ये कोलिजन है तो ये हुआ मुरैना के आसपास, लेकिन एक विमान गिरता है मुरैना के आसपास और एक जाकर गिरता है भरतपुर। इजेक्ट इतना पहले अर्ली इजेक्शन था क्या ये, कि वो जाकर सीधा भरतपुर पहुंच गया इतने किलोमीटर बाद? हालांकि क्योंकि इतना ऊपर विमान उड़ते हैं तो सेकंड्स की देरी भी कई किलोमीटर का फासला दे देती है, लेकिन क्या वो अर्ली इजेक्शन था जिसकी वजह से हमने देखा कि आधा मलबा इधर है, आधा उधर पहुंच गया? बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। और ये उम्मीद करना कि ब्लैक बॉक्स से सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। देखिए, ब्लैक बॉक्स आपको बता देगा कि जो फ्लाइट के पैरामीटर्स है वो क्या थे, कितने एल्टीट्यूड पे था,